आज हम देखने वाले हैं कि ये रेनबो बनता कैसे है। जब भी बारिश होती है उसके बाद ही हमें रेनबो दिखता है, लेकिन कभी आपके दिमाग में ऐसा है कि बारिश के बाद ही रेनबो क्यों दिखता है? आज मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। रेनबो का कॉन्सेप्ट से फिर कोई डाउट नहीं आएगा तुम्हें। जब बारिश हो जाती है तो एटमॉस्फेयर में फिर भी पानी के कुछ बूंदे रहते हैं, जिसे हम ड्रॉपलेट कह ले या बोलते नहीं है क्या। आज एटमॉस्फेयर में बहुत मॉइस्चर है, तो वो मॉइस्चर में क्या होता है, वो मॉइस्चर में छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो होता क्यों है कि जब सनरेज आ रहा होता है इन वाटर ड्रॉपलेट्स की तरफ, तो सबसे पहले जब व्हाइट लाइट गई 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 गई, जब जैसे इनकी बाउंड्री दिखी तो ये क्या अंदर करती है, चुभुक। अब ये चुभुक की तो इसमें क्या क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। लेकिन रिफ्रैक्शन के साथ ना हमें यहां पे डिस्पर्सन भी दिखता है। अब बोलोगे कि ये डिस्पर्सन कौन सी बला है? तो डिस्पर्सन मतलब कि जब व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्पर्सन। मतलब कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर। अब ये 7 कलर कौन कौन से हैं वो कमेंट बॉक्स में तुम बता दो। तो ये हो गया हमारा डिस्पर्सन। अब ये 7 लाइट जब जा रही होती है और जब इनको ड्रॉपलेट्स की इधर वाली बाउंड्री मिलती है, तो ये क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। रिफ्लेक्ट होना मतलब कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर हो रहा है, तो हम इसको कौन सा रिफ्लेक्शन कह देते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन कह देते हैं। तो याद रखना, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब तुम पूछोगे कि कैसे, ऐसे कैसे बोल दोगे कि इसी के कारण हो रहा है? यहां तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, डिस्पर्सन भी हो रहा है, लेकिन इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्यों हो रहा है? देखो, डिस्पर्सन के कारण तो हो ही रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन इसलिए रोल प्ले कर रहा है क्योंकि जब ये व्हाइट लाइट जब वापस क्रॉस करती है तो ये ड्रॉपलेट से फिर बाहर आ जाती है। अब ड्रॉपलेट से जब बाहर आती है तो फिर से क्या हो जाता है, इनका रिफ्रैक्शन। अब यहीं पे मान लो कि मैं खड़ा हूं, आंखें जमाए हुए मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं। अब ये 7 लाइट जब मेरी आंखों में आती है तभी तो हमें इधर की तरफ रेनबो दिखेगा। आ रही है बात समझ में? जब मैं इधर खड़ा रहूंगा तभी तो इधर की तरफ रेनबो दिखेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये लाइट इधर गई और ये वापस इधर आ गई, तो रेनबो उधर कैसे बन गया? ठीक है, रेनबो उधर इसलिए बना क्योंकि जब मैं इधर खड़ा हूं तो मेरे अंदर वो 7 लाइट आनी चाहिए आंखों में, तभी तो मुझे सामने रेनबो दिखेगा। मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं, आप मुझे क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि मेरे इधर से आपकी तरफ लाइट जा रही है, इस वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। सेम वैसे ही रेनबो इधर बनेगा, रेनबो की तरफ से लाइट आ रही होगी, दैट मींस कि ये वाली, और ये जब रिफ्रैक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी तभी तो हमें रेनबो दिखेगा। बात समझ में आ रही है आपको पूरी? तो इससे हमें अब क्या समझ में आया कि जिधर सन रहेगा उसके अपोजिट में रेनबो बनेगा। ये आपको बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि लाइट तो सन से ही आ रही है ना, और ये रिफ्लेक्ट होकर हमें दिख रहा है। तो रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे बन जाता है हमारा रेनबो।